नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को इसकी बुआई से लेकर के उपज तक की यानी कटाई तक की पूरी जानकारी देंगे कि आपको कब और कैसे क्या करना है। किसान मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की खेती के लिए हमें किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है या किस प्रकार की भूमि का चुनाव करना चाहिए। मित्रों, भूमि के चुनाव में आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी हल्की होनी चाहिए। आप बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं या बलुई मिट्टी में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। भारी मिट्टी यानी काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, ये सारी मिट्टी में इसकी खेती, इस प्रकार की खेत में इसकी खेती करना थोड़ा सा जो है कठिन होता है। मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें। मित्रों, लहसुन की जड़ अधिक गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए 8 से 10 इंच तक की गहराई होनी चाहिए खेत की, और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 2 बार कल्टीवेटर से और फिर 1 बार रोटावेटर से इसकी जुताई करवा दें। इसमें अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, इतने में ही खेत तैयार हो जाएगा आपका। मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की बुआई का उचित समय कौन सा है। मित्रों, हर फसल के लिए उसकी बुआई का उचित समय पर होना बहुत ज़रूरी होता है। लहसुन की बुआई का सही समय 20 नवंबर तक होता है। इसके बाद बोई गई फसल में उपज कम हो जाता है, इसलिए आप पूरी कोशिश करिए कि आप 20 नवंबर से पहले तक ही इसकी बुआई करवा दीजिए ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की उचित किस्म का चुनाव किस प्रकार करें व कौन सी किस्म इसके लिए अच्छी होती है। मित्रों, लहसुन की कई प्रकार की किस्म होती है, लेकिन किसी भी किस्म के शुद्धता का कोई गारंटी नहीं होता है। इसके बीज अधिकतर मंडी से लिए जाते हैं और वहाँ पर किसी को उसके किस्म का सही जानकारी नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लहसुन की पोटी यानी उसका बल्ब बड़ा होना चाहिए, रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए। और मित्रों, इसका आप खास ध्यान रखिएगा कि बल्ब के अंदर जो दाने होते हैं लहसुन के, वो आकार में बड़े और आकर्षक दिखाई देने चाहिए। आपको ऐसे बीज का चुनाव आपको करना है। मित्रों, यदि आप छोटे आकार के बल्ब का चुनाव करते हैं तो आपका उत्पादन कम हो जाता है। आपको किसी किस्म के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने नज़दीकी मंडी जाइए, सब्जी के दुकान पे जाइए, आपको अच्छे से छांट के लेना है। बड़े बीज लेने हैं जिनका बल्ब बड़े आकार का हो, आकर्षक हो, साफ़ हो, मतलब उसके बीज जो हों मरे हुए ना हों। अब बात करते हैं लहसुन की फसल में खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। मित्रों, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी खाद होती है गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद। मित्रों, इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे मृदा का कार्बन लेवल मेंटेन रहता है, जिससे आप किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो उसका असर इस पर अच्छा होता है। यदि आपकी मृदा का कार्बन लेवल कम है या नहीं सही है तो आप किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लहसुन की फसल में 100 से 120 क्विंटल गोबर की खाद, खेत में 1 बार कल्टीवेटर से जुताई करवा के पाटा लगवाने के बाद पूरे खेत में आपको 100 से 120 क्विंटल गोबर की खाद लगभग पूरे खेत में बिखेर देना है। उसके बाद फिर से कल्टीवेटर से जुताई करवा देना है। मित्रों, अब बात करते हैं NPK की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। मित्रों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया 30 किलोग्राम लेना है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम आप इसको कर दीजिएगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। मित्रों, आप नाइट्रोजन यानी यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम पर एकड़ डालना ही डालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की बुआई की विधि के बारे में। लहसुन के बल्ब में से दानों को सावधानीपूर्वक अलग कर लें। दानों को अलग करते समय आप ध्यान रखें कि दानों को बल्ब से अलग करते वक्त उनके ऊपरी परत
सुरक्षित रहे, उस पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो। फिर आपको कुदाल की सहायता से खेत के एक तरफ से कूंड बनानी है और कूंड के अंदर आपको बुआई करनी है दाने की। बुआई आपको लहसुन का बीज होगा उसका जो पतला सिरा होता है आपको उसको ऊपर करना है और जो मोटा वाला भाग होता है आपको उसको नीचे करना है। इसी तरह से कूंड में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बीज लगाने हैं। बीज लगाने के बाद उसी कूंड के जस्ट बगल में एकदम लगभग बीज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा कूंड बना लेना है और फिर उसी प्रकार से उसकी बुआई करनी है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि बुआई करने से पहले मेड़बंदी खेत में कर लें, क्योंकि बुआई करने के बाद आपको मेड़बंदी नहीं करनी होगी। हल्के हाथों से किसी लकड़ी या पाटे की सहायता से पूरे खेत को बराबर कर लें। जिस प्रकार से आपने मेड़बंदी की है एक एक गांठे को बराबर कर लें। मित्रों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कूंड से कूंड की दूरी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी भी लगभग 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अधिक दूरी पे बीज बोने से उत्पादन कम हो जाता है। यदि आप बीज को बहुत नज़दीक बो देंगे तो भी आपका उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि बल्ब का साइज़ बहुत छोटा रहेगा। मित्रों, लहसुन की बुआई की एक दूसरी विधि है जिसमें पूरे खेत की तैयारी करने के बाद पूरे खेत में लहसुन के बीज को अलग करके, बल्ब से अलग करके उनको पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है। बिखेरने के बाद उनको रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से पूरे खेत में मिला दिया जाता है। जिस प्रकार से गेहूं या सरसों की बुआई हम लोग सीधे खेत में करते हैं, उसी प्रकार से इसकी बुआई की जाती है। लेकिन मित्रों, इस प्रकार से बुआई करने पर लगभग 20% बीज खराब हो जाते हैं। तो यदि आप किसी कारणवश इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इस विधि से बुआई करवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको 20% बीज जो है अधिक डालना है, क्योंकि आपके खेत में 20% बीज का नुकसान होगा, वो अंकुरण नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए। मित्रों, खरपतवार हर प्रकार की फसलों के लिए एक बड़ी समस्या होती है और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि खरपतवार को उगने से ही रोक दिया जाए, ताकि हमारे खेत में किसी प्रकार का फंगस या कीट का प्रकोप ना हो पाए। तो मित्रों, इसके लिए आपको फसल की बुआई से 2 से 3 दिन के अंदर 3.5 से 4 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करना है पेंडामेंथालिन का। मित्रों, आपको पेंडामेंथालिन का 3.5 से 4 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में स्प्रे करना है। यदि आपको ये नहीं पता है कि पेंडामेंथालिन का स्प्रे किस प्रकार किया जाता है, तो हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि पेंडामेंथालिन दवा का स्प्रे किस प्रकार खेत में करते हैं। अब बात करते हैं लहसुन की फसल में निराई और गुड़ाई की। मित्रों, यदि आपके खेत में लहसुन की फसल में खरपतवार उगाए हैं तो आप बुआई के लगभग 1 महीने बाद इनकी निराई करवा दें और निराई खुरपी की सहायता से बहुत सावधानी पूर्वक करनी है, ताकि किसी प्रकार के कोई पौधे में कोई क्षति, कोई हानि ना हो, पौधे कटने ना पाएँ या उनमें जो है चोट ना लगे। तो इस चीज़ का आपको सावधानी पूर्वक जो है ये करना है। मित्रों, यदि आपके फसल में खरपतवार नहीं है फिर भी आपको 2 बार खेत की 1-1 महीने के अंतराल पर 2 बार खेत की निराई करवानी है। आपको खुरपी की सहायता से मिट्टी को हल्का सा पलट देना है। इससे क्या होगा कि आपके खेत में ऑक्सीजन का आवागमन बना रहेगा, जिससे फसल में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं करना है आपको कि यदि आपके फसल में खरपतवार नहीं उगे हैं तो आपको निराई या गुड़ाई नहीं करवानी है। आपको 2 बार 1-1 महीने के अंतराल पर, बुआई के 1 महीने बाद पहली निराई होगी और उसके बाद 1 महीने बाद दूसरी निराई होगी। 2 निराई गुड़ाई इसके बहुत ही ज़रूरी हैं, वो आपको करवाना है। मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल में सिंचाई की। किस प्रकार सिंचाई करनी है और कितने दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। मित्रों, लहसुन की बुआई कुछ लोग सूखे खेत में कर देते हैं और बुआई करने के तुरंत बाद सिंचाई कर देते हैं। यह विधि बिल्कुल गलत है। इस विधि से आपको बुआई नहीं करनी है और ना ही सिंचाई करनी है। आपको भरपूर नमी युक्त खेत में बुआई करनी है और बुआई करने के बाद जब तक पौधे आपके अंकुरण करके 3 से 4 सेंटीमीटर के ना हो जाए तब तक आपको सिंचाई
नहीं करनी है। जब आपके पौधे 3 से 4 सेंटीमीटर के हो जाएं तो आपको पहले सिंचाई करनी है खेत की। इसके बाद आपको निरंतर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना है। मित्रों, आपको 2 बार जो है इसका ध्यान रखिएगा कि 2 बार बीच बीच में आपको सिंचाई में जो है देरी करनी है, ताकि खेत एकदम से सूख जाए। जब आप पहली बार जो है इसकी निराई करवाएंगे तब आप ध्यान रखिएगा कि खेत ऊपर से एकदम से सूख जाए, उसके बाद ही इसका सिंचाई करना है आपको। दोबारा जब आपको निराई करवाएं, आप खेत की गुड़ाई करवाएं, तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खेत ऊपर से एकदम से सूख जाए, उसके बाद इसकी सिंचाई करनी है। जो है लगातार नमी बनी रहेगी खेत में, तो उससे फंगस अटैक ज़्यादा होते हैं पौधों पर, तो इससे आपके पौधे जो है सुरक्षित रहेंगे। यदि आपके खेत में बीच बीच में जो है नमी की कमी हो जाएगी तो कमी ही करनी है। अब इतना कमी ना कर दीजिएगा कि पौधे सूखने लगें या पौधे सूख जाएं। आपको बस इतना उसमें इतनी देरी करनी है कि गुड़ाई के बाद ऊपर का जो मिट्टी हो वो एकदम से ड्राई हो जाए, एकदम से सूख जाए। इसके बाद आपको फिर से वही 10 से 15 दिन पे लगातार सिंचाई करनी है, खेत में नमी बराबर बना के रखनी है। मित्रों, लहसुन की फसल में रोग और कीट नियंत्रण के लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब हम जो है लहसुन की फसल में रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण की वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, अब बात करते हैं खुदाई की। बुआई के लगभग 4 से 4.5 महीने में जब पौधे की पत्तियां पीली या भूरी होने लगें, उस समय इसकी सिंचाई रोक दें। और जब ऊपर से खेत सूख जाए तब आपको देसी हल की सहायता से लहसुन के पौधों को बल्ब समेत बाहर निकाल लें। मित्रों, पौधों को बाहर निकालने के बाद पौधों को और बल्ब को अलग ना करें, उसी प्रकार से उनको खेत में रख दें। लगभग 2 दिन तक वो धूप में सूखें, ताकि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो, या जो है यदि आप उनको रोक रहे हैं, उनका भंडारण कर रहे हैं, तो वो जो है ख़राब ना हो। यदि फसल में अधिक नमी होगी तो उनकी क्वालिटी और भंडारण करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मित्रों, लहसुन की खेती यदि सही तरीके से किया जाए तो इसमें लगभग 30 से 35 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है। मित्रों, हम अपने हर वीडियो के लास्ट में उस फसल की एक रेशियो देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हमें लगभग कितनी लागत लगानी है, कितना उत्पादन मिलेगा हमको और कितना आमदनी हो सकती है हमारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको एग्जैक्टली उतना लागत लगाना है, एग्जैक्टली आपका उतना उत्पादन होगा, एग्जैक्ट उतना ही आपका लाभ होगा। मित्रों, उत्पादन भी घट सकता है, बढ़ सकता है, लागत भी घट बढ़ सकती है। यदि उत्पादन घटा या बढ़ा तो आपकी आय जो होगी, आमदनी जो होगी, वो भी कम या अधिक हो सकती है। हम एक रेशियो बताते हैं आपको, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि आपका कितना बेनिफिट हो सकता है या कितना लागत लगेगा आपका। हम जितना बताते हैं कि इतना आपका आमदनी हो सकता है, उससे 1000, 2000, 4000 कम या ज़्यादा हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ की खेती कर लेते हैं। मित्रों, इसीलिए हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दिए रहते हैं, ताकि आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, जिससे आपकी फसल बर्बाद ना हो या आपका लागत बर्बाद ना हो। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाइयों का जितना अधिक से अधिक लाभ हो, संभव हो, उनको मिल जाए। तो मित्रों, आज हम लोग आपको लहसुन की फसल का एक रेशियो बताते हैं कि यदि आप लहसुन की खेती करते हैं तो आपको कितना लागत की आवश्यकता होगी, कितना आमदनी हो सकता है आपका। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत की। 30,000 रुपये प्रति एकड़ के लगभग लागत लग जाती है। कुल उत्पादन की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन हो जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं मार्केट रेट की। लहसुन का मार्केट कभी भी 60 रुपये 50 रुपये से डाउन नहीं होता है।
इसका मार्केट रेट 50 से 60 रुपये प्रति किलो होता है, इससे ऊपर ही होता है, इससे कम नहीं होता है। अब बात करते हैं कुलाई की। मित्रों, हम 32 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मानते हैं और 55 रुपये प्रति किलो मार्केट रेट के हिसाब से आपका 1,76,000 रुपये प्रति एकड़ आय होगी, जिसमें से हमें 30,000 रुपये घटा देना है। हमारा बचता है 1,46,000 रुपये प्रति एकड़। यानी मित्रों, यदि आप लहसुन की खेती सही तरीके से व सही समय पर करते हैं तो आप 4 महीने में 1,46,000 रुपये बचा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपका बच सकता है यदि आप इसको स्टोर करके बेचते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मित्रों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।